दर्शकों, सितंबर का महीना जल्दी शुरू होने वाला है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और हमें ज़रूर जानना चाहेंगे ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे हमने बताया कि हम अपनी मासिक राशिफल दृष्टि श्रृंखला की शुरुआत कर चुके हैं और हमने अब तक आपको 2 राशियों के बारे में बता चुके हैं और यदि आपका कोई मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। यदि मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, किस प्रकार का उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का उछाल आपको देखने को मिल सकता है, क्या सावधानियां आपको इसमें बरतनी है, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताएंगे। कार्य क्षेत्र में यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा माहौल रहेगा, कुछ प्रमोशन की या ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे या नहीं बनेंगे, या वही जो सिचुएशन है वो स्टक रहेगी। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए किस प्रकार के निवेश के अवसर मिलेंगे, क्या कुछ नए आइडियाज कुछ प्लानिंग्स आप लेकर आएंगे, उसे हम समझेंगे। प्रेम संबंध लव रिलेशनशिप के लिए आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा वो भी हम समझेंगे। क्या बात आगे बढ़ेगी आप लोगों के बीच में। साथ ही विवाहित दंपत्ति के लिए जो पहले से शादीशुदा है उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, क्या संतान प्राप्ति के कुछ योग बनेंगे, ये भी हम समझेंगे पूरे विस्तार के साथ। तो दर्शकों, मिथुन राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है सितंबर के महीने में वो इस प्रकार है। लगन में ही मंगल आपके गोचर कर रहे हैं और लग्नेश बुध आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। सूर्य आपके द्वितीय भाव में अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के साथ केतु गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में। यहाँ पे शुक्र की स्थिति काफी कह सकते हैं कमजोर है, पीड़ित है। यहाँ पे शुक्र नीच के भी है, साथ ही केतु के साथ युति बना रखे हैं। उनके ठीक विपरीत भाव में राहु गोचर कर रहे हैं आपके दशम भाव में। शनि गोचर कर रहे हैं आपके नवम भाव में कुंभ राशि में और यहाँ पे शनि जो है वक्री अवस्था में है। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे 4 सितंबर को जो बुध है आपके लग्नेश है वो सिंह राशि तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 16 सितंबर को सूर्य तृतीय भाव से निकल के चतुर्थ भाव में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे केतु शुक्र के साथ युति बनाएंगे। शुक्र 18 सितंबर को यहाँ से निकल के आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे अपनी राशि तुला राशि में। बहुत राहत भरी बात होगी आपके लिए। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। ये 23 सितंबर को कन्या राशि यानी चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे बुध जो है उच्च के होंगे, लेकिन कुछ माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो बुध है वो केतु के साथ युति बनाएंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है और ये इसका परिणाम क्या आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य से हम आपकी शुरुआत करते हैं। तो छठे घर के स्वामी मंगल है आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी अधीरतापन की वजह से, क्रोध के आवेग की वजह से किसी के साथ लड़ झगड़ सकते हैं, किसी के साथ वाद विवाद दे सकते हैं, तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। इससे आपको बचना होगा। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शन है, रक्त विकार है या बीपी की समस्या ये भी देखी जा सकती है। चोट इत्यादि का भय भी बना हुआ है, तो आप वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके चतुर्थ भाव में नीच के शुक्र और केतु की युति बनी हुई है, तो हृदय के मरीज थोड़ा सावधान रहें। कहीं ना कहीं अगर आपको शुगर की समस्या है तो ये अन्य समस्याओं को भी जन्म दे सकता है, उत्पन्न कर सकता है, जिसका हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही कुछ आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। इसके अलावा बृहस्पति द्वादश भाव में बैठकर या इनकी दृष्टि छठे भाव में बढ़ी जो कि सप्तमेश भी है, साथ ही आपके दशमेश भी है। तो बृहस्पति द्वादश भाव में बैठ के कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर रही है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर की समस्या है, कमजोर लीवर की समस्या कुछ इस प्रकार देखी जा सकती है। ये पेट का इन्फेक्शन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको खान पान उचित रखना है। कहीं ना कहीं इसकी कमी की वजह से या इसमें लापरवाही की वजह से आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब क्योंकि बुध आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि में गोचर करे चंद्रमा के साथ, तो यहाँ पे जो बुध थोड़ा सा कह सकते हैं अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। आपकी बातचीत का जो तरीका है वो आपकी दुविधा को दर्शाएगा, जहाँ पे आप कोई निर्णय लेने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। किसी 2 भागों में खुद को आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। हालांकि 4 सितंबर को बुध जो है तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य के साथ युति बनाएंगे सिंह राशि में, तो कुछ अच्छा परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी मंगल आपके लगन में बैठे हैं, केतु और राहु आपके चतुर्थ भाव और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है।
18 सितंबर से शुक्र आपके चतुर्भाव को छोड़ के अपने राशि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में। तब आपको थोड़ा सा राहत आपको देखने को मिल सकती है। जो आप अब तक जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उसमें कुछ राहत तो बनेगी, साथ ही कुछ आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आपकी पॉजिटिव जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, व्यवहार पर नियंत्रण होना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण बनाकर चले। साथ ही आप योगा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन, ध्यान की प्रक्रिया, आप ये जो प्रैक्टिस है आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसको आप रेगुलर अपने जो है दैनिक कार्य में इसको लेकर आएँ, तो आप देखेंगे कि इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। अब शिक्षा करियर की हम बात कर लेते हैं। तो शिक्षा करियर की यदि हम बात करें तो वही सिचुएशन आ रही है, थोड़ी कमज़ोर बनी हुई है। पंचमें शुक्र आपके चतुर्भाव में केतु के साथ नीच होके गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी में, आपकी सोच में, आपकी प्लानिंग्स में, आइडियाज़ में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही मन उच्चाटन की स्थिति में रह सकता है। जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है डिटैचमेंट की स्थिति में आ जाता है। वो उससे लगता है कि जो भी मेहनत करे उसको वैसा परिणाम आगे भी उसको देखने को नहीं मिलेगा, तो कॉन्फिडेंस की कमी भी देखी जा सकती है। तो आप थोड़ा सा अधीर भी हो सकते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी दिखा सकते हैं, और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन भी आपके भीतर देखा जा सकता है। तो इन सब से आपको बचना होगा। इसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करें, और हो सके तो आप गणेश जी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिशन के प्रयास करें तो निश्चित तौर से उसमें आपका जो जुझारूपन देखा जा सकता है, जोश देखा जा सकता है। साथ ही आपको सफलता भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। बात बनती नजर नहीं आएगी। जो ऑफर आपको मिल सकता है वो आपके प्रोफाइल से बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाएंगे, जहां पे आप किसी समझौते या किसी एडजस्टमेंट के लिए खुद को रेडी महसूस नहीं करेंगे। तो कुल मिला के कुछ ऑफर्स आपके लिए बिल्कुल भी कामगार साबित नहीं हो पाएंगे। अब करियर की शुरुआत करने जा रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रह सकती है, बहुत हाई रह सकती है आपके कार्य क्षेत्र को लेके, आपके माहौल को लेके, साथ ही आपकी प्रोफाइल को लेके। तो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिल सकती है, संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। शुरुआत में आप बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वैसा आपको मौका या कह सकते हैं कि माहौल आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो अपने भीतर शांति, धैर्य लेकर आएं, क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है। संतुष्टि बहुत होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, खुद का ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो ये भी एक समस्या देखी जा सकती है। धैर्य से काम ले, आप हर चीज़ को कामली लें। उस चीज़ को आप जिस प्रोफाइल में हैं, आप जिस काम को अपने हाथ में ले रखे हो तो उसको बहुत कामली सोच समझ कर रहे, बजाय इसके कि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएं, बहुत ज़्यादा समय लगाएं और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। तो कभी कभी ये भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। कभी कभी समझदारी से भी काम लेना चाहिए। तो ये इस वक्त आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। शुक्र केतु की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं आपके काम में कुछ कमी ज़रूर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके भीतर कॉन्फिडेंस की कमी भी देखी जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि लग्नेश आपके द्वितीय भाव में है तो आप निर्णय लेने में थोड़ा समय लगा सकते हैं ऑन द स्पॉट। जैसे कह सकते हैं कि जब निर्णय लेने का समय होगा तो आप उसको मिस कर सकते हैं, कुछ अवसर मिस कर सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। 18 सितंबर के बाद चीज़ें काफ़ी सुधरती नजर आएंगी। हो सकता है कि आपको आपके अधिकारी का सपोर्ट जो पहले मिल रहा है उसके बाद आपको मिलने में थोड़ी सी कमी आए, क्योंकि सूर्य आपके यहाँ पे चतुर्भाव में कन्या राशि में केतु के साथ युति बनाएंगे 16 सितंबर। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक दूरी देखी जा सकती है, डिस्टेंस देखी जा सकती है। तो बहुत ही सोच समझ के आपको अपने काम को अंजाम देना है। साथ ही अपने काम पे फोकस बनाए रखें तो आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो शुरुआत तो देखिए काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। आपको अपने काम के आधार पर जाना जाएगा, आपकी प्रशंसा की जाएगी। साथ ही आप ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए जो प्रयास करें उसमें भी आपकी तत्परता देखी जा सकती है। एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। क्योंकि आपके दशमेश बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करे तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान की स्थिति भी बनी हुई है, कुछ हानि देख सकते हैं। कुछ गलत डिसीजन की वजह से भी कुछ आपके ठहराव, स्टेबिलिटी में कमी देखी जा सकती है। ये भी संभावना बनी हुई है कि आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल ही बदल जाए। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम समझे आपके प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए प्रयास करें तो बहुत स्थिति स्लो रहेगी। वक्री शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है तो आप कह सकते हैं कि चांसेस आपको मिलेंगे, काम का परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी, लेकिन जो परिणाम रहेगा उसमें विलंब आप देख सकते हैं। कुछ मामला आगे के लिए टलता नजर आ सकता है।
इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि शुक्र और केतु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो हो सकता है किसी महिला सहकर्मी के कारण या कुछ इस आपके आइडियाज़ या क्रिएटिविटी के में कमी के कारण कुछ आपको विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य का आपका केतु के साथ युति बना के चतुर्भाव में गोचर करना, उसके बाद आपके लग्नेश का भी यहाँ पे होना, तो आपके अपने में कोई कमी नहीं होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अधिकारी की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस देखी जा सकती है। आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस देखा जा सकता है, गलतफहमी भी देखी जा सकती है, जहां पे आपके आइडियाज, जहां पे आपके प्रपोजल, जहां पे आपके परामर्श को एक नेगेटिवली लिया जा सकता है, नेगेटिव तरीके से लिया जा सकता है, तो ये कुछ आपके भीतर निराशा भी उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास करें तो बहुत ही आप कह सकते हैं जोश खरोश से आप प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी जरूर देखने को मिलेगी। व्यवसाय की चर्चा कर लेते हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं। सप्तमेश जैसे द्वादश भाव में गोचर करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन परिणाम आपको वैसे नहीं मिल रहा, उसमें स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ हानि के भी चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करें तो इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा आपको कुछ लीगल समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कुछ संघर्ष या भागदौड़ आपको करनी पड़ सकती है। निवेश के लिए कोई खास प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, खासकर अगर आप रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में या किसी अन्य व्हीकल के बिजनेस में या किसी अन्य क्षेत्र में कुछ अपने निवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ खास आपको प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिल पाएगा जहां पे आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी कि आप यहां पे निवेश करें। तो वैसे भी आपको इससे बचना है, क्योंकि रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में फिलहाल अभी आपको कोई चांसेस नहीं बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में फिलहाल कुछ कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, हालांकि काफी फ्लक्चुएशन बना रहेगा, उतार चढ़ाव वहां पे जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो मजबूती देखी जा सकती है, एक अच्छी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक अच्छी स्थिति देखी जा सकती है, जहां पे आप ये कह सकते हैं कि आप अपने काम को आगे अंजाम देने के लिए भी आपको कुछ फाइनेंस की जो ज़रूरत पड़ती है उसकी में भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है, यानी उस क्षेत्र में बात बनती नजर आ रही है। तो कुल मिला के विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के आपको डील करनी चाहिए। हालांकि कुछ ऑफर्स आपके फेवर में आ सकते हैं और कुछ एक ठहराव, कुछ विस्तार आपके बिजनेस में देखने को मिलेगा जब आप फॉरेन डील में आप आना चाहते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में या बाहर के क्षेत्र में कुछ निवेश करना चाहते हैं, तो कुछ आपको यहाँ पे कह सकते हैं कुछ राहत भरी बात देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आपको निवेश बहुत ही सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना है। तो दर्शकों, आप समझ लेते हैं आपके प्रेम संबंध को, यानी लव रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैंने जैसे बताया कि पंचमेश शुक्र केतु के साथ नीच अवस्था में होकर आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विवाह की चर्चा परिवार के साथ जल्दबाजी में करते नजर आ सकते हैं, जहाँ पे आपको संघर्ष की स्थिति देखने को मिल ही सकती है। परिवार के कुछ उलझन का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, जहाँ पे दुविधा भी आप देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर का भी सहयोग में कुछ कमी देखी जा सकती है, तो जिसकी वजह से आप टोटली डिटैचमेंट की स्थिति में आ सकते हैं। और ये भी संभावना है कि आप हो सकता है कि आप अपने प्रेम संबंध को लेकर कुछ भी डिसाइड ना कर पाएं या इससे अलग होना चाहें, या कुछ ब्रेकअप की भी संभावना देखी जा सकती है। तो इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है शुरुआती दौर में। अगर हम बात करें 18 सितंबर के बाद कुछ सुधार आपको देखने को मिल सकता है, तब तक आप धैर्य बना के रहेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा। जल्दबाजी में अगर आप कुछ काम करेंगे तो बहुत कुछ आप बिगाड़ सकते हैं और निश्चित तौर से ये संभावना बनी हुई है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय ना ले, ना ही परिवार पे ना ही पार्टनर पर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाए। स्थिति को जैसे ही अपने आप ही अनफोल्ड होने दे, ये जरूरत नहीं है कि आप उसमें जबरदस्ती की दखलंदाजी करें। कुछ चीजें हैं जो समय पर परमात्मा पे छोड़नी चाहिए, जहाँ पे आप अपने एफर्ट को ज्यादा आकलन करके ईश्वर के जो निर्णय उस पर आप शंका करते हैं, तो तब ऐसी स्थिति में आपको निश्चित तौर से विफलता देखने को मिलती है, समस्या देखने को मिलती है। धैर्य से काम ले। इसके अलावा कुछ नए संबंध में आप जुड़ने के लिए तो प्रयास करेंगे, कुछ खास आपको रिस्पांस देखने को नहीं मिल पाएगा शुरुआत में, तो कुछ इंतजार आपको करना पड़ सकता है। अविवाहित दंपति की यदि हम बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया सप्तमेश बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में खर्चे को लेकर या किसी नुकसान को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति देखी जा सकती है। कुछ यात्राएं का भी योग बन सकता है, कुछ लंबी दूरी की यात्रा, कुछ फॉरेन रिलेटेड जो है ट्रिप देखा जा सकता है। इसके अलावा कि मंगल आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बात बात में कमी निकालना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अधीरतापन आपको आपके भीतर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े से कह सकते हैं कि आपकी विपरीत दिशा में रह सकते हैं। उनके भीतर एक कोऑपरेशन की कमी देखी जा सकती है। चतुर्भाव में शुक्र और नीच के है होके आप केतु के साथ युति बना रखे हैं, तो घर में शांति की आपको कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा असहज महसूस कर सकते हैं घर के माहौल में अपने पार्टनर के साथ,
अपने जीवन साथी के साथ कुछ स्थिति आप कह सकते हैं कि कुछ नकारात्मक देख सकते हैं, असहज देख सकते हैं, साथ ही कुछ ऐसा देख सकते हैं जहाँ पे आप रहना पसंद नहीं करेंगे, कुछ इससे दूर रहना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने घर से दूर डिस्टेंस बना के रखना चाहेंगे, जितना ज़्यादा हो सके समय बाहर ही व्यतीत करना चाहेंगे ताकि आप घर की अशांति से बचे। तो ये कुछ समस्या देखी जा सकती है। धीरे धीरे इसमें सुधार जरूर देखने को मिलेगा, पर क्योंकि केतु आपके चतुर्भाव में ही गोचर करेंगे तो तब तक आपको ये स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपके लिए यही कहा जाएगा कि आप कोई एक्सपेक्टेशन अपेक्षा ना रखें, सहयोगिता की भावना रखें, गुस्से को और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, हर बात पे प्रतिक्रिया ना दें। इन बातों को यदि आप समझेंगे तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं बचा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, रिश्तों को खराब होने से बचा सकते हैं। अब अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत तो देखिए कुछ खास आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। जो कुछ भी आपको सफलता मिलेगी वो मास के अंत तक ही आपको कुछ सफलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा संतान से भी कुछ आपको कह सकते हैं कि असंतोष देखने को मिल सकता है। कुछ आपकी उम्मीदें जो हैं वो आपको निराशा दे सकती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि बाद में धीरे धीरे कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत काफ़ी निराशाजनक रह सकती है। आप ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय के बारे में जान लेते करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको शुक्र का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप विद्या प्राप्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, अपने लव रिलेशनशिप के लिए या कुछ अन्य फील्ड के लिए भी, क्रिएटिविटी के लिए भी, कुछ इस प्रकार भी आप चाहते हैं कि आपकी जो करियर है या कुछ भी ग्रोथ है वो लाइफ में बनी रहे, तो इसके लिए आपको शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए। आपको गाय को रोटी खिलाना चाहिए। साथ ही शुक्र के बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। किसी भी शुभ शुक्रवार को आप ये शुरुआत कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्रवार को आप खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। उसके बाद आप परिवार समेत उसका जो है उसका प्रसादी ग्रहण करें, तो इससे भी आपके शुक्र को मजबूती देखने को मिलती है। राहु केतु के लिए आप गली के कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं और इसके अलावा पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। इसके अलावा सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम समय लगता है, मुश्किल से 1 मिनट लगता है। तो आप नित्य इसका पाठ कर सकते हैं। ये भी राहु की बैड एनर्जी को, गलत एनर्जी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा आपको बृहस्पति सप्तमेश का उपाय तो करना ही करना है, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करना है, पीली वस्तु का दान करना है। साथ ही हो सके तो समय अगर आपके पास है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी आप जरूर करें। यदि समस्या बहुत ज़्यादा है तो ये नितांत आवश्यक हो जाता है। इसका कोई समय नहीं है, आप किसी भी समय शुद्ध अवस्था में इसका पाठ आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप उपाय करेंगे तो कोई भी अगर आप नकारात्मक परिस्थिति झेल रहे हैं तो उसमें काफ़ी आपको मदद देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।